नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक है। यहां चौथी बार भाजपा की ओर से डॉक्टर महेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन से डॉक्टर महेंद्र नागर चुनावी मैदान में। बसपा ने ठाकुर बिरादरी के राजेंद्र सोलंकी को मैदान में उतारा है। गौतम बुद्ध नगर सीट इतिहास के रूप से भी बेहद अहम मानी जाती है। नलगढ़ा गांव, जो कि कहा जाता है कि शहीद भगत सिंह जिस वक्त अंग्रेज़ों से दो दो हाथ हो रहे थे, नलगढ़ा से उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की। इसके अलावा और भी इतिहास हैं। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, दादरी, सिकंदराबाद, खुर्जा और जेवर यानी 5 विधानसभा सीट आती हैं। आज मैं आया हूं दादरी विधानसभा सीट पर। हम अपने पत्रकार याकूब मलिक से जानेंगे कि इस सीट का और यहाँ लोकसभा का क्या है हाल। जी, अभी असल में इमरान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और 26 तारीख को वोटिंग होनी है। उसी को लेकर के प्रत्याशी जगह जगह घूम रहे हैं वोटरों को लुभाने के लिए। लेकिन देखा गया है कि यहाँ जो बसपा के प्रत्याशी हैं राजेंद्र सोलंकी, अभी तक लोगों ने उन्हें देखा ही नहीं है, वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और जैसे मैं बात करूं अभी भाजपा प्रत्याशी की, तो वो वोट भी मांगते नज़र आ रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। महेंद्र नागर भी नज़र नहीं आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी स्थिति कुछ भी सही नहीं है यहाँ की। यही कुछ नहीं कह सकते कि अभी क्या होगा, कहाँ किस करवट ऊँट बैठेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि बसपा के जो उम्मीदवार हैं राजेंद्र सोलंकी जी, वो ज़्यादा मतलब सिकंदराबाद से विधायक रहे हैं, राजनीति के जानकार हैं और सिकंदराबाद खुर्जा के साथ साथ ठाकुर बिरादरी में उनकी अच्छी पकड़ है। तो क्या देख रहे हैं आप कि कहाँ खड़े हैं वो आज? नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ये आप सही कह रहे हैं कि वो सिकंदराबाद से विधायक रहे हैं, लेकिन जब तक आप जनता के बीच जाएंगे नहीं, लोगों को मिलेंगे नहीं, लोग कैसे पहचानेंगे जो प्रत्याशी? आप लोगों से पता कीजिए प्रत्याशी को जानते हैं नहीं जानते। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें जानते हैं, क्योंकि जब तक कोई प्रत्याशी लोगों के बीच में नहीं आएगा तो उसकी जान पहचान कैसे बढ़ेगी? मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। दूसरा एक चीज़ और भी है इमरान जी, जैसे लोकसभा चुनाव है लेकिन उतना उत्साह नज़र नहीं आ रहा लोगों में। अच्छा, क्यों? ऐसा क्या कारण है? कारण तो जैसे अभी बहुत ज़्यादा शादी ब्याह चल रहे हैं, उसका भी एक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा ये कि प्रत्याशी ही जब जोश में नहीं है तो जनता जोश क्यों दिखाएगी? अच्छा, एक जो सबसे अहम सवाल वो ये है कि पिछले 2 बार से कंटिन्यू सांसद हैं यहाँ डॉक्टर महेश शर्मा, और अब भाजपा ने तीसरी बार उन्हें मैदान में उतारा है। एक बार वो चुनाव हारे थे 2009 में, लेकिन ये चौथी बार है कि वो मैदान में। तो लोग उनके पक्ष में कितने इस विधानसभा में? नहीं, पक्ष तो उनका मजबूत है, ये इसको बता सकते हैं कि जिस तरह से वो घूम रहे हैं या उनकी पार्टी के लोग नज़र आते हैं, पक्ष तो मजबूत लग रहा है उनका इस बार भी। ऐसा नहीं है कि वो मजबूत नहीं है, विपक्ष इतना मजबूत नज़र नहीं आ रहा है। और जो डॉक्टर महेंद्र नागर हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर महेंद्र नागर को सपा इसलिए लाई कि डॉक्टर की टक्कर डॉक्टर से। तो आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या कह रही है? नहीं, अभी जनता का जो नब्ज़ है वो तो असल में जनता ही बता पाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनका अभी आधार मजबूत है। अच्छा, ये बताइए, हमारे जो दादरी से पत्रकार हैं याकूब मलिक ने, अब मैं आता हूँ जावेद भाई की तरफ। जावेद भाई से हम पूछेंगे, ये समाज सेवी हैं, लोगों के बीच रहते हैं, इनसे जानेंगे क्या हाल चल रहा है। जी जावेद भाई, क्या देख रहे हैं आप? भाई हाँ, हम इस ज़िले में देख रहे हैं कि सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही जो कांटे की टक्कर है, हाँ जी, डॉक्टर महेश शर्मा और डॉक्टर महेंद्र नागर जी के बीच में है। अच्छा जी, तो ये जो बात कह रहे हो आप, 2 लोगों के बीच टक्कर है, किस आधार पे कह रहे हो आप?
ऐसा लगता है कि इस ज़िले में इन दो कैंडिडेट के अलावा कोई और चुनाव लड़ ही नहीं रहा। इन दो कैंडिडेट के अलावा कोई जनता जो और प्रत्याशी को जानती भी नहीं है, ना वो धरातल पर है, ना कहीं प्रचार करने आ रहे हैं, ना उनके किसी को ये मालूम है कि कोई चुनाव इनके दो के अलावा कोई और लड़ भी रहा है। अच्छा, अब तक ये दादरी विधानसभा छोटा क्षेत्र तो है नहीं, बड़ा क्षेत्र है, तो दोनों प्रत्याशियों ने कितनी जनसभाएं कर ली होंगी आपके अंदाज में? जहाँ तक हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर महेश शर्मा है, बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनका प्रचार काफ़ी अच्छा चल रहा है और डोर टू डोर जो जनता से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उनसे समस्याओं भी बूझ रहे हैं और काफ़ी विकास भी करा है उन्होंने। अच्छा, अब आते हैं हम सुमित भाई की तरफ। सुमित भाई से जानेंगे कि दादरी विधानसभा में लोकसभा का क्या हाल है। देखिए, लोकसभा के अंदर डॉक्टर महेश शर्मा जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं और इसी विकास कार्य को लेके मोदी जी और योगी जी ने भी हमारे प्रदेश में और राष्ट्र क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं। इसी उम्मीद से डॉक्टर महेश शर्मा की जीत होगी और सभी लोगों को इस उम्मीद से हैं। अच्छा, आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं क्या? हम बीजेपी पार्टी चालू रखता हूँ वैसे मैं। अच्छा, ठीक है। अब अभी तक इन्होंने बताया कि डॉक्टर महेश शर्मा, लेकिन डॉक्टर महेंद्र नागर को कहाँ पा रहे हैं आप? टक्कर में मान रहे हैं क्या उनको? नहीं, हम टक्कर में नहीं मान रहे हैं उनको। जो है तो टक्कर में कौन सा प्रत्याशी है? हमारे डॉक्टर साहब के सामने कोई भी नहीं है, टक्कर पे कोई भी नहीं है। वो संपूर्ण रूप से चुनाव जीत रहे हैं, कम से कम 8 लाख वोट चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट में ठाकुर बिरादरी, जो कि संख्या के हिसाब से सबसे अधिक है जी, उन्होंने कह दिया कि हम वोट ही नहीं करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कुछ लोग जो हैं, नेता हैं, बसपा के हों, सपा के हों, वो लोग विरोध कर रहे हैं जो ठाकुर समाज से हैं। बाकी जो ठाकुर समाज का जो आम जो समाज है वो सब बीजेपी के साथ है, वो सब वोट करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है इस चीज़ के लिए। अच्छा, अब हम आपसे जानेंगे कि क्या शुभ नाम है आपका? और मेरा नाम हिमांशु कौशिक है। तो आप दादरी के रहने वाले हैं? जी, मैं दादरी का। तो आप क्या देख रहे हैं कि चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है और चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। डॉक्टर महेश शर्मा जी बहुत ही भारी मतों से विजयी बनेंगे। तो क्या क्या आधार है, कितना डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। जेवर में एयरपोर्ट आया है, अभी मोदी जी ने एक हाईवे का उद्घाटन भी किया है और यहाँ भी दादरी में आप देख रहे हैं कि विकास हो रहा है। गली, आप कहीं भी किसी भी गली में चले जाइए, आपको विकास मिलेगा। तो डेवलपमेंट बहुत है। ठीक है। अब आपने तो खैर बात की कि भाई आप अपने उम्मीदवार को ही जिता रहे हैं, लेकिन आप कोई बता सकते हैं कि भाई उनके सामने टक्कर में कौन है भाजपा उम्मीदवार के सामने? हमारे गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा के सामने दोनों जो बसपा और सपा कोई भी टक्कर पर नहीं है। वो बहुत भारी बहुमत से हमारे महेश शर्मा जी 8 से 10 लाख भारी मतों से जीतने वाले हैं और बसपा और सपा हमारे टक्कर में कहीं तक भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है जी। तो डॉक्टर महेश शर्मा दादरी विधानसभा में अब तक चुनाव के दौरान कितनी बार आके जनसभाएं कर चुके हैं? उन्होंने मेरे ख्याल में दादरी में कल आए हैं और कम से कम 15 से 16 उन्होंने जनसभाएं की हैं दादरी में आके। और उससे पहले 6 महीने से पूरे गांवों में, बल्कि मैं कह रहा हूँ 1 साल से, वो 1250 गांव आते हैं इस विधानसभा में। तो मेरे ख्याल में पूरे तो नहीं, लेकिन 1180 के आसपास उन्होंने लोगों से, ग्रामीण जो गांव चलो अभियान है उनमें लोगों से जाकर डोर टू डोर मुलाकात की है। अच्छा, एक गैर राजनीतिक सवाल है। जी। वो ये है कि पहले फेज़ में देखा कि मतदान हुआ और हर सीट पे मतदान की जो प्रतिशत थी वो कम हुई है, तो आप क्या देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर में भी ऐसा ही होने वाला है? नहीं, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में पूरी बहुमत और पूरा जो मतदान होगा वो लोग जागरूक हैं, अपनी वोट की अहमियत समझते हैं और वो लोग, हमने भी अपील की है वहाँ जाके लोगों से, तो सबने वादा किया है कि हम वोट घेरेंगे, उनका वोट बहुमूल्य है और वो वोट घेरेंगे। देखिए, आपने सुना दादरी विधानसभा में क्या रुझान है और क्या लोग सोच रहे हैं
और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अब अगली बार चलेंगे हम अगली विधानसभा में, ताकि हमें निष्पक्ष होकर पता चल पाए कि किस प्रत्याशी का कितना दबदबा है और मतदान के दिन किसका बटन सबसे ज़्यादा दबने वाला है।